तरह आपको बताऊं 2023 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ, प्रेडिक्शंस क्या थे, लोग क्या कह रहे थे। माना जा रहा था, कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि हम तो एंटी इनकम्बेंसी के कारण सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें एक तारीफ बीडी शर्मा और सभी 543 सीटों के रुझान आ गए हैं, 304 पर एनडीए आगे रुझानों में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, लगातार जो काउंटिंग चल रही है, अब सभी 543 सीटों की अगर बात कर ली जाए, एक सीट हालांकि उसमें पहले ही बीजेपी के खाते में जा चुकी है, सभी 543 में से 543 के रुझान के लिहाज से देखा जाए वो अब आपकी स्क्रीन पर है। सभी 543 सीटें, जिसमें इंडिया गठबंधन 217 सीटों पर आगे नजर आता है, जबकि 360 सीटें हैं वहां पर एनडीए 304 सीटें जहां पर एनडीए आगे नजर आ रहा है। ये रुझान है और अभी इनमें और तब्दीलियां होंगी। कुछ रुझान ऐसे हैं जो कांस्टेंट बने हुए हैं, कुछ रुझान ऐसे हैं जो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इन सभी पर लगातार नजर बनी हुई है। इस सब के बीच बड़ा रिजल्ट अपडेट, बदलाव की आपने बात करी, बदलाव यहां पर हो गया। 302 पर अब एनडीए आगे है और 219 पर इंडिया गठबंधन आगे है। हमारे बोलते बोलते हम आपको अपडेट कर रहे हैं ब्रेकिंग के बारे में, और ब्रेकिंग बदल जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक सबसे तेज और सटीक जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। विश्लेषण करने के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश जी जुड़ रहे हैं नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ ही। ज्ञानेश जी, क्या लग रहा है आपको पल पल बदलती इस तस्वीर को देखकर? बदल रही हैं, आंकड़े बदल रहे हैं, और एग्जिट पोल के उलट इंडिया गठबंधन अगर आगे बढ़ रही है तो हमें और इंतजार करना पड़ेगा। रिजल्ट चौंकाने वाले आ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मैंने देखा 29 की 29 सीटों पर अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो यह भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर बाकी देश में मजबूत है तो मध्य प्रदेश में उसकी स्थिति ऐसी कमजोर क्यों, यह भी चौंकाने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया गठबंधन को जितना कम आंका गया था, चाहे एग्जिट पोल के जरिए चाहे बाकी जरिए, उसमें यह बदलाव देखने को जो मिल रहा है, ये मुझे लगता है कि अभी 1 बजते बजते या 2 बजते बजते चीजें और बदलेंगी और आंकड़े और बढ़ेंगे, किसी के घटेंगे। किसके घटेंगे? आप समझिए कि एनडीए के घटने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, ये बात सही है। हालांकि हमारी जो टैली है या जो दिलचस्प मुकाबला, हालांकि शुरुआत की अगर बात कर ली जाए, ज्ञानेश सर सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अरे ये कैसा बड़ा अजीब बोर सा चुनाव है। अब आलम यह है कि लोग मोदी लड्डू को यहां रख रहे हैं, जैसे ही खाने को देखते हैं टैली बदल जाती है, तो वो 400 वाली दिक्कत आ जाती है। फिर लड्डू को नीचे रखते हैं, फिर टैली बदल जाती है। बहुत रोचक मोड़ पर इस चुनाव को ले आया है, इंडिया गठबंधन की वजह से ही आया। जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि रोचक मुकाबला आ गया है और रोचक मोड़ पर आ गया है। सबसे समझना यह होगा कि आप याद करिए कि पहले चरण का जब चुनाव हो रहा था तो उसमें मुद्दे क्या थे और कैसे चुनाव दर जो चरण बदले गए। सेकेंड फेज में मुद्दा कुछ और आया, रोचक बनते गया, बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बना नहीं। बाद में रोचक कब बनता है? एग्जिट पोल के जरिए। जी, एग्जिट पोल में तो ऐसा लगा कि इंडिया साफ हो चुका है, और आज का दिन जो है ये वाकई एकदम आपने जो बिल्कुल सही शब्द कहा, रोचक मोड़ पर आ चला है इस वक्त। और रोचक रोमांचक इसलिए भी है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर भी जो एनडीए है वो पीछे और इंडिया गठबंधन आगे, और अमेठी में स्मृति ईरानी पीछे दिख रही है। 14 में हारी, लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानी, लगातार डटी रही। इसलिए 19 में जनता ने चुना और राहुल गांधी को बाहर कर दिया। लेकिन 24 में जब वहां ये कहा गया कि जनता मांग रही है कि राहुल गांधी आगे आए, वहां स्मृति ईरानी पीछे चल रही है और गोरखपुर से रवि किशन आगे दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीर, रवि किशन आगे दिखाई दे रहे हैं। रोचक और रोमांचक तस्वीर की हम यहां पर बात कर रहे थे। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से पीछे चल रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे। जाहिर तौर पर मां ने कहा था बेटा सौंप रही हूं आपको, ख्याल आपको रखना होगा, और अभी लग रहा है रुझानों में कि रायबरेली की जनता सोनिया गांधी के बेटे का ख्याल रखती हुई दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस रोचक और रोमांचकता की बात हम कर रहे थे ललित, यहाँ पर तस्वीर पल पल बदल रही है। आपने कहा कि लड्डू हाथ में तो है लेकिन मुंह के अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं, ये स्थिति बन गई है। जी जी, पांडे साहब बहुत देर से जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा। एक तो जो रुझान है वो लगातार आ रहे हैं, बहुत तेजी से घटनाक्रम इधर से उधर हो रहे हैं। पूरे रुझानों को लेकर आपका एक कमेंट पांडे सर। दूसरा
कि छत्तीसगढ़ में 3 से 2 सीटें, एक कांस्टेंट बढ़त कांग्रेस लगातार वहां पर बनाए हुए है, तो क्या बरकरार रह पाएगी या अभी रुक जाए? ये दोनों कमेंट बहुत शॉर्ट में जी। सरगुजा ऐसी कुछ सीटें हैं जो बढ़त बरकरार है और ये बनाए रखेगी बीजेपी। कुछ सीटों में ऊपर नीचे होगा, लेकिन इन टोटलिटी जो आपके रुझान है उसी के करीब, जो आपने एग्जिट पोल में भी दिखाया था कि उसी के करीब जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि मुझे चिंता सोमनाथ भारती की हो रही है कि उन्होंने कहा था कि मैं अपना स्टेट में डालूंगा, तो मुझे लगता है कि अभी जो रुझान दिख रहे हैं उसके हिसाब से मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और सोमनाथ भारती को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस पर। और 2 बजे तक ये जो स्थितियां हैं बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप ब्रेकिंग बता रहे हैं और बताते बताते ही नतीजे ऊपर नीचे हो रहे हैं। 2 बजे तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है कि शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। लेकिन ये है कि एक हेल्दी लोकतंत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं कि अगर जो विपक्ष है उसके आंकड़े भी मजबूत रहेगा तो सदन में वो बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि लोकतंत्र सशक्त तभी होगा जब विपक्ष भी मजबूत होगा, मजबूती के साथ बात को रख पाएगा, और ये तस्वीर फिलहाल दिख रही है। प्रकाश सर, एक और बात, जिस तरह से मेहनत की गई है आखिरी दौर पर ही सही, लेकिन की गई, कहा यह गया कि जहां जहां कांग्रेस का प्रत्याशी अपने स्तर पर मजबूत है, जहां जहां वो लड़ाई लड़ रहा है, वहां पर परिणाम उनके पक्ष में सुखद निकल सकते हैं। ये जो कांग्रेस की सीटें दिख रही हैं वहां कांग्रेस का एक जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा ही 10% फायदा कर रहा है, लेकिन ये प्रत्याशियों की ही जीत है। कांग्रेस की संगठन में कोई दम नहीं है और ना कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग में। प्रत्याशी अपने दम पे चुनाव निकाल रहे हैं, प्रत्याशियों का ये क्रेडिट है जो कि ये आंकड़े दिख रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि पार्टी से उनको कितना सहयोग मिला, ये तो उनका आंतरिक फैसला है। लेकिन ये है कि मैं कल भी एक चैनल पे कहा था कि इस देश में अब फ्यूचर ऐसा होगा कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब 2 ही पार्टी में लोग विश्वास करेंगे, बीजेपी और कांग्रेस, और एंड में यही होने वाला है जी। बहुत सारे लोगों को आप डरा रहे हैं, मतलब ड्यूल पार्टी सिस्टम का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल अंदर खाने में कहीं कहीं ये बातें चल रही हैं। आजकल तो लोग फिल्में भी अमेरिकन देखने लगे हैं। खैर, आएंगे श्रीवास्तव साहब, किन सीटों पर ज्यादा उम्मीदें, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, कितनी उम्मीदें छत्तीसगढ़ से आपको? जी जी, निश्चित तौर पे ललित जी, आपको एक चीज बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था कि हमारे को बहुत अच्छी उम्मीद है यहां पर, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने कैंडिडेट दिए थे और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आया था कैंडिडेट आने के बाद, निश्चित तौर पे आप देखिए हमारे लिए बहुत सुखद परिणाम आने वाला है। और मैं आपके चैनल पे जो डाटा चल रहा है, मैं लाइव जुड़ा हूं इलेक्शन कमीशन से, मैं देख रहा हूं कि लगातार 301 आपके यहां दिखा रहा है, उसपे 290 टाइप का हो गया है, और हमारी इधर से 10 सीट बढ़ गई है और अदर्स भी 31 हो गई है। तो लगातार एक सोचने का विषय यह है कि जिस प्रकार से इस चुनाव ने जनता ने सबक सिखाने का काम किया है, और जो भी जिन्होंने भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की थी 400 पार, और जिस प्रकार से विपक्ष को कम आंकने का काम उन्होंने किया था, ये सारे सवालों का जवाब जनता स्वतः ही देने जा रही है। और मैंने पहले ही कहा कि ये चुनाव जनता ने लड़ा था, कि जिस प्रकार जनता ने चुनाव लड़ा था, देश में गठबंधन को फायदा भले ही दिख रहा हो, छत्तीसगढ़ में अमित श्रीवास्तव जी आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फायदा नजर आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की बल्ले बल्ले रुझानों में सभी की सभी 29 सीटों पर दिखाई दे रही है। मिलन भार्गव जी, है कि जिस प्रकार के अभी रुझान दिख रहे हैं, उन रुझानों में कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र जिस प्रकार से ईवीएम को मानते हुए दिख रहे हैं। अभी आप देखिएगा दोपहर के 2 बजे के बाद यही ईवीएम को बेईमान कहते दिखेंगे और रोते हुए दिखेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का शगल रहा है, जहां जहां जीतेंगे वहां ईवीएम का रोना नहीं हो, जैसे ही हारेंगे तो ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर ये कहीं ना कहीं प्रहार करते हैं और प्रलाप करते हैं। तो अभी श्रीवास्तव जी थोड़ा रुक जाइए, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, इसको भी स्वीकार करिए। और रही बात आंकड़ों की, देखिए जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय